नमस्कार। आज मैं भारत के पर्यावरण मंत्री और उनके मंत्रालय से जुड़े लोगों से बात करना चाहता हूं, चंद सवालात पूछना चाहता हूं। ये सवालात हमारी और आपकी जिंदगी से सीधा जुड़े हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़े हैं, हमारी धरती से जुड़े हैं, हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं, हमारी जिंदगियों से जुड़े हैं, हमारी सांसों से जुड़े हैं। ये सवाल बहुत जरूरी हैं और मैं चाहूंगा कि इन पर ईमानदार उत्तर आएं, इन पर जायज उत्तर दिए जाएं, वो जवाब दिए जाएं तार्किक, जो हमें स्वीकार हो, जो हमें मंजूर हो। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। इस बात पर आप सबकी राय भी आनी बहुत जरूरी है। आप सबका विमर्श, आप सबका चिंतन, आप सबकी चिंता, सब कुछ आना जरूरी है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, इनका ताल्लुक सीधा हमारी सांसों से है और इसीलिए यह सवाल बहुत जरूरी है। पिछले दिनों अरावली को बचाने को लेकर एक मुहिम चलाई गई। उसके पीछे एक कहानी है, वो आपको बहुत सारे लोगों को पता है। उस बात के सामने आने के बाद भारत के पर्यावरण मंत्री सामने आए, कैमरा की और अलग अलग मीडिया संस्थानों के प्लेटफॉर्म्स पर, और उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है, बल्कि जो पहले गलतियां हुई हैं हमने उसको सुधारने की कोशिश शुरू की है। ये उनका कहना था। उनका यह भी कहना था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और मीडिया के एक सेक्शन ने झूठ फैलाया है। उनकी सरकार दरअसल अरावली को बचा रही है। उनकी सरकार को और उनको बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा, जो कि मुख्य विपक्षी दल है। पहले यह जान लेना जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या, और फिर मैं आपको एकदम ताजा रिपोर्ट बताने जा रहा हूं, जो देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है। उनके रिपोर्टर जॉय मजूमदार ने देश के सामने रखा है। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि अरावली को बचाने को लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा क्या किया है। वो कैसे दावा कर रहे हैं कि सब झूठ बोला जा रहा है। उनकी सरकार ने चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की है, ठीक करने की कोशिश की है। दावा देख लीजिए। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। मंत्री जी कह रहे हैं कि 1% से भी कम हिस्से में माइनिंग की इजाजत है, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलत किया ही नहीं गया है। लेकिन क्या हुआ है, पहले आप ये समझ लीजिए। और इसी रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है खुद, और सीजीआई की जो वेकेशन बेंच है, वो सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है समझ लेना, जो मंत्री जी कह रहे हैं उसके बाद। और इसलिए मंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा
कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तथ्य क्या है देखिए। यह आपको मालूम है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें यह कहा गया कि 100 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ को ही अरावली माना जाएगा और 500 मीटर रेंज दो पहाड़ों के बीच में अगर है बीच में, तो वो भी अरावली मानी जाएगी। यह नई परिभाषा तय की गई सरकार के कहने पर और सुप्रीम कोर्ट के एक्सेप्टेंस के बाद 20 नवंबर को, और इसी को लेकर बवाल शुरू हुआ। लेकिन इस सबसे पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सालों से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट की। मंत्रालय के प्रस्ताव दिए जाने के एक दिन पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी, जो कि कोर्ट के मित्र होते हैं, उनको बताया गया सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई थी, कि पहाड़ियों को अरावली की संरक्षित करना और बचाना बहुत जरूरी है। यह काम कब हुआ? एक दिन पहले हुआ। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जॉय मजूमदार जो उनके रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वो ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले मंत्रालय के प्रस्ताव देने के, यानी मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया सुप्रीम कोर्ट को नई परिभाषा का, उसके एक दिन पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि पहाड़ियों को बचाना और संरक्षित करना जरूरी है। पहाड़ियों की इकोलॉजी संरक्षित की जानी चाहिए। और यही सीईसी ये भी कहती है सुप्रीम कोर्ट से और उनके एमिकस क्यूरी से कि 3 डिग्री स्लोप का जो पैमाना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रखा है, यह भी सरकार की बॉडी है, वो सही है, उसको माना जाए, तभी अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी। लेकिन क्या होता है? होता यह है कि सीईसी की इस मांग को किनारे कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। मंत्री जी बताएं कि क्या यह सही है कि गलत है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उनकी नजर में सही है कि गलत है? जॉय मजूमदार ये जो तथ्य निकाल कर लाए हैं देश के सामने, यह सही है या गलत है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। आगे सुनिए, आगे समझिए। 3 डिग्री एफएसआई के प्रस्ताव को, एफएसआई की बात को सीईसी सही बताती है, और इसके 3 हफ्ते बाद यही बात सीईसी फिर कहती है। 3 हफ्ते बाद, कब? 7 नवंबर को। क्या कहती है? कि 164 जो खनन पट्टे रिन्यू किए जा रहे हैं या एक्सटेंड किए जा रहे हैं, उनमें से एक पट्टे को छोड़कर बाकी के 163 जो पट्टे हैं वो अरावली की पहाड़ियों की सीमा के भीतर या तो पूरे आते हैं या तो ज्यादातर हिस्सा खनन का वहीं पर होगा। 7 नवंबर को यह बात सीईसी फिर कहती है, यानी कि अक्टूबर में जो बात उसने कही थी कोर्ट के एमिकस क्यूरी से, उसको थोड़े ही दिनों बाद सीईसी फिर दोहराती है, फिर से अंडरलाइन करती है कि ये खनन पट्टे 163 अरावली की पहाड़ियों की जद में आते हैं, या तो पूरे या तो उनका ज्यादातर हिस्सा। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि ना, उनकी सरकार ने तो बढ़ावा देने का काम किया। वैसे बात सही है कि इनके हल्ले के बाद सारे खनन पट्टे फिलहाल रोक दिए गए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये दबाव के बाद किया गया है। अब आप देखिए, सीईसी कहती है 7 नवंबर को कोर्ट से कि नहीं कर सकते इनको रिन्यू। ये जो 164 पट्टे आपके सामने आए हैं रिन्यूअल के लिए, इसको रिन्यू नहीं कर सकते। पहले अरावली की परिभाषा तय करिए, उसके बाद इनको रिन्यू किया जाना चाहिए। मित्रों, गौर से समझिएगा, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो ये बात कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई कमेटी है। 2 दशक से लगभग वहां पर यही काम कर रही है, और उसमें एक्सपर्ट्स हैं, उसमें कोर्ट की समझ में आने वाली बात कहने वाले लोग हैं, और वो ये बात कह रही है 2 बार कुछ ही दिनों के अंतराल पर कि एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो 3 डिग्री स्लोप का पैमाना बनाकर रखता है, बता रहा है, प्रस्ताव जो है उसका वो ठीक है अरावली के लिए, इसी से पहाड़ी को बचाया जा सकता है। फिर वो कहती है यही एम्पावर्ड कमेटी की 164 पट्टों को रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनका ज्यादातर हिस्सा अरावली की पहाड़ियों की जद में आता है, इसलिए पहले परिभाषा तय कर दीजिए। और फिर इन सब के बावजूद सरकार
सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव देती है कि 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाए। है ना कमाल की बात। और मंत्री जी कहते हैं, भूपेंद्र जी कहते हैं कि ना, उनकी सरकार ने तो इसको बचाने का काम किया है। पिछली सरकारें लूट फैलाई हुई थी, वो राजनीतिक आक्रमणों में व्यस्त हो जाते हैं। यह बात सही है कि किसी को इसमें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, इसमें दोषी बहुत सारे लोग हैं। अकेले भूपेंद्र यादव जी पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। तमाम जो पिछले सालों में खनन हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं 10 साल पहले के खनन की तस्वीरें आ रही हैं, उस वक्त के लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, अकेले उनसे क्यों। लेकिन चूंकि अभी तो सरकार का पक्ष वही रख रहे हैं और उन्हीं के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव दिया अरावली की नई परिभाषा का, इसलिए सवाल उनसे लाजिम है और वही सवाल मैं पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस पर तथ्यात्मक जवाब देंगे। ये स्पष्ट है कि एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 डिग्री का स्लोप बताया था सही, अरावली की पहाड़ियों को समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि 3 डिग्री का स्लोप है तो अरावली की पहाड़ी है, लेकिन उसको किनारे कर दिया गया और 100 मीटर की परिभाषा दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सीईसी यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने कहा कि एफएसआई जो 3 डिग्री स्लोप का पैमाना बता रहा है वो ठीक है, इसी तरीके से बचाया जा सकता है अरावली की पहाड़ियों को। लेकिन उसकी बात भी किनारे की गई और फिर मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को उसे स्वीकार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे सामने ये पूरा विवाद, ये पूरा मुकदमा इस तरह निकलकर सामने आया है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये और भी सामने आएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं इन प्रतिष्ठित अखबारों की, दैनिक भास्कर ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें बताया गया कि ये जो नई परिभाषा है इससे 90% जो अरावली है वो अरावली मानी ही नहीं जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस भी जो खबरें दे रहा है, जो रिपोर्ट्स बता रहा है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सारे सवाल जाते हैं पर्यावरण मंत्री की तरफ, उनके मंत्रालय की तरफ और कुछ जाते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ कि आपने इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा। और अब अदालत सचेत हो गई है, वो उस पर सुनवाई करने जा रही है। खुद सीजीआई की बेंच, वेकेशन बेंच, इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उन्हीं की अदालत ने 20 नवंबर को सरकार की यह नई परिभाषा स्वीकार की है। मैं फिर कह रहा हूं, यह मसला बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ये सवालात बहुत जरूरी हैं, उठिए और पूछिए। इनमें जब ये वीडियो प्ले हो रहा है तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को मैंने रखा है, जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे भी ट्रैक करूं, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है, हमारी सांसों से है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और उनके जीवन से है। खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें, ताकि लोग जागें, ताकि लोग समझें कि उन्हें क्या बचाना है, ताकि लोग पहचानें कि झूठ कौन बोल रहा है, ताकि लोग समझ लें कि क्या किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।